हेलो स्टूडेंट, आई एम संगीता मिश्रा। वेलकम टू आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है, क्लास कर रहे होंगे और ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग अपना डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, मैजिक फाइबर है किस रेशे को कहते हैं? तो हमारा मैजिक फाइबर किस रेशे को कहते हैं? तो रासायनिक रेशे को। रासायनिक रेशे में जैसे नायलॉन हो गया, क्रान हो गया, ठीक है। नायलॉन जानते हैं ना, पॉलिस्टर, ये सब हमारे क्या होते हैं? रासायनिक रेशे होते हैं, ठीक है। तो उसे मैजिक फाइबर कहा जाता है, ठीक है। जादुई रेशा भी कहा जाता है, ओके। वॉश एंड वियर भी कहा जाता है, ओके। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीलन के रेशे की रचना कैसी होती है? तो लीलन के रेशे की रचना कैसी होती है? तो लीलन के रेशे की रचना माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में अगर देखेंगे तो बहुकोणीय होती है। कैसी होती है? बहुकोणीय होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कीमती ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो सबसे कीमती ऊन किस पशु से? तो हमारा सभी को पता होगा, विक्यूना जाति के पशु से हमारा सबसे कीमती ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। जीन प्रोटीन द्वारा बनाया जाता है। तो जीन प्रोटीन द्वारा हमारा क्या बनाया जाता है? विकारा रेशा, ठीक है। जीन प्रोटीन द्वारा हमारा विकारा रेशा बनाया जाता है। और जो जीन प्रोटीन होती है वो किसकी, कौन सी प्रोटीन होती है? किसकी? मक्के की प्रोटीन होती है। कौन सी? मक्के में हमारा जीन प्रोटीन होता है। किस में जीन प्रोटीन होता है? तो मक्के में। तो जीन प्रोटीन द्वारा बनाया जाता है तो हमारा विकारा रेशा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैपिंग के अंतर्गत व्यवस्था की जाते हैं। तो नैपिंग के अंतर्गत क्या किए जाते हैं? तो नैपिंग के अंतर्गत हमारे घर रोएं उठाए जाते हैं। रोएं मतलब नैपिंग क्या है? एक हमारी परिसज्जा है, ठीक है। तो रोएं उठाना मतलब किसी वस्त्र में देखते हैं आप लोग रोएं उठते हैं, ठीक है, उलन में ज़्यादा होते हैं। रोएं उठाने से भी बच्चों के मतलब कि स्वेटर्स हो गए, ठीक है, ये सब में रोएं उठाए जाते हैं तो अच्छे लगते हैं ना। तो यही है कि नेपिंग में कौन मतलब नेपिंग परिसज्जा क्या किया जाता है? रोए उठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में घींघा, ठीक है, भारत में घींघा रोग उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में घींघा रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1962 में हमारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए, घींघे जिसे गलगंड कहते हैं। और घींघा किसकी कमी से होता है हमारा? तो आप सभी लोग जानते होंगे घींघा किसकी कमी से होता है। तो घींघा हमारा आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? तो आप सभी लोग बताइए हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? तो हमारा 1955 में हमारा हिंदू विवाह अधिनियम आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यकृत स्रावित करता है। तो हमारा यकृत क्या स्रावित करता है? तो यकृत हमारा क्या स्रावित करता है? बाइल जूस हमारा यकृत स्रावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामा की आकृति वाली जीवाणु है। तो बताइए कामा की आकृति वाली जीवाणु क्या है? स्पाइरोकिट्स है, ठीक है। स्पाइरोकिट्स हमारी जो कामा की आकृति वाली जीवाणु होती है, ठीक है, ठीक है। एकदम जैसे कि ऐसे ऐसे कॉमा नहीं देते हैं तो उसी कॉमा के आकार की ये जीवाणु होता है, ठीक है, उसको स्पाइरोकिट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? तो हमारे जो लुई पाश्चर होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के जनक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती है उसे क्या कहते हैं? कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मायोसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मायोसिस कहते हैं, ओके। मेयोसिस होगा, ठीक है, मेयोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुकंदर में लाल रंग किसके कारण? जो चुकंदर का रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो हमारा जो चुकंदर का जो रंग होता है वो एंथोसायनिन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई? 1952 में हुई। आप लोग याद रखिएगा कब हुई अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना? 1952 में हुई अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की। प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? तो प्रोटीन में हमारा कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो प्रोटीन में हमारा 16% जो होता है नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया से प्रभावित होता है। तो मलेरिया से हमारा क्या प्रभावित होता है? प्लीहा। प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं, तिल्ली, ठीक है, ठीक है। स्टमक के अंदर वो गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, ठीक है। तो मलेरिया से हमारा जो स्प्लीन और प्लीहा होता है वो प्रभावित होती है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।